And joining me live tonight on India Matters is Deepinder Singh Hooda. He's the Congress MP from Rohtak, where this incident happened. In fact, it was from Deepinder Singh Hooda's funds in 2009 that this court was actually built. But remember, it's a BJP government in Haryana that needs to be asked these questions. Mr. Hooda, thank you for speaking to me. My first question to you, isn't this murder by negligence, plain and simple, sir? हाँ, सबसे पहले हमने एक हीरा जैसा भाई खोया है देश ने। हम अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा केवल मात्र 17 वर्षीय हमारा भाई था, हमारा बेटा था, और इस परिवार को ईश्वर ताकत दे इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए परम पिता परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं। आज पूरा हमारा इलाका आज दुख में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है, और ये पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही है, जिस लापरवाही को आप आपराधिक श्रेणी में भी आप इसको गिन सकते हैं। Yes. ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एक लॉ में टर्म होता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, इससे ज़्यादा क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं हो सकती। और ये डेलिब्रेट भी है। पिछले 11 साल से हरियाणा के जो खेल स्टेडियम जो पूर्ववर्ती सरकार में बने थे, वो सारे स्टेडियम्स में सरकार ने ग्रांट रुकवाने का काम किया। खुद कोई ग्रांट दी नहीं, ना कोई उनके रख रखाव देख रेख करने के लिए कोई बजट देने का काम किया, जिसमें से ये लाखन माजरा गांव का भी हमारा स्टेडियम एक था, जिस स्टेडियम से निकल के बच्चे देश की टीम में बास्केटबॉल में लगातार पहुंच रहे हैं। ये आज लाखन माजरा गांव बास्केटबॉल में देश में आज सबसे सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक हमारे लाखन माजरा गांव की गिनती हो रही है। लेकिन सरकार ने ना तो स्टेडियम के लिए कुछ ग्रांट दी। जब 3 साल पहले एक स्थानीय सांसद के रूप में मैंने MP कोटा देने का कार्य किया, ये 3 साल में 2023 से लेकर अब तक 18.5 लाख मेरे MP कोटे से यहाँ पे जो दिया, उसको भी सरकार ने लगवाया नहीं। फाइलों में फाइल चक्कर कटवाए, कभी कोई आके इंस्पेक्टर कर जाए, कोई अपना ठेकेदार। 3 साल के बाद भी आज तक अब कह रहे हैं कि अब जाके वो टेंडर करेंगे, यानी कि नियत नहीं थी। MP कोटा भी जो खुद ग्रांट दी स्टेडियम की, जो पोल गिरा और जो बाकी है उसकी मेंटेनेंस के लिए, ना कोई अगर स्थानीय सांसद दे, क्योंकि मैं स्थानीय सांसद मैं विपक्ष में हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या यहाँ पे कोई सत्ता दल का कोई MP होता तो क्या ये अलग रिजल्ट आता। मैं समझता हूँ कि आज बहुत ही हमारे दिलों में इस बात का दर्द है, और हम मांग करना चाहते हैं देशवासियों से और देशवासियों के माध्यम से सरकार से कि देशवासी हमारा साथ दें और सरकार परिवार की सबसे पहले मदद करे जी। सबसे पहले परिवार को आर्थिक मदद की भी घोषणा करे सरकार, क्योंकि सरकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है, ये आपराधिक लापरवाही की वजह से हुआ है। और परिवार में एक सरकारी नौकरी, और इनके जो पिता हैं वो अभी 39 साल के हैं, उनकी 1 साल की एज बची है, उनको परमानेंट सरकारी नौकरी के माध्यम से, क्योंकि इस लड़के की इतनी अचीवमेंट थी, अगर ये लड़का 18 साल से ज़्यादा होता तो इसको परमानेंट सरकारी नौकरी मिल जाती। लेकिन इसकी जो है, क्योंकि एज थोड़ी कम थी, इसको तो आज उस सारी अचीवमेंट्स को देखते हुए इसके पिताजी को जो हमारे भाई संदीप हैं उनको परमानेंट किया जाए और आर्थिक मदद की जाए। और जो ये DSO को सस्पेंड किया है रोहतक में, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, सरकार की जिम्मेदारी है सारी बात सामने आए, किन अधिकारियों की वजह से कौन कौन DC थे। ये जो MP कोटा लगने में जो डिले किया, ये संसद में भी मैं उठाऊंगा इस बात को, क्योंकि सारे देश के सांसदों के भी अधिकारों का ये प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, और हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। मिस्टर हुडा, एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रोहतक, आपने अपनी तरफ से क्या आश्वासन दिया है परिवार को? व्हाट अश्योरेंस हैव यू गिवन द फैमिली फ्रॉम योर साइड? देखिए, हम जो है परिवार के दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं, और आज जो है परिवार का दुख बांटने के लिए पूरा हमारा गांव, पूरा एरिया यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम जो है कहते हैं आश्वासन यही दिया है कि ये हार्दिक का जो सपना है वो ज़रूर टूटा है, लेकिन उनकी आवाज़ हम बंद होने नहीं देंगे, और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। परिवार की मदद के लिए सरकार से लड़ाई लड़ेंगे, जो दोषी हैं उनको दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और जो सारे खेल स्टेडियमों का जो इतना बुरा हाल इस गवर्नमेंट में हो गया, प्रेजेंट BJP गवर्नमेंट में, जो हरियाणा जहाँ से खेलों को इतना बड़ा बढ़ावा मिला हरियाणा प्रदेश से, वो पिछले 11 साल से अनदेखी की वजह से जो इतना आज सारे स्टेडियम्स का इतना बुरा हाल हुआ है, उन स्टेडियम्स के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, ताकि हार्दिक
कि जो ये मैं कुर्बानी कहूँगा, ये जो कुर्बानी है Yeah. ये जो है कुछ ना कुछ सरकार को इसका जवाबदेही हम बनाएं। आपको एक और मैं बात बताऊं, मैंने संसद में भी ये इशू उठाया था। 3,500 करोड़ का खेल बजट आया भारत सरकार का, जिसमें से 28 प्रदेशों में सबसे कम हरियाणा को दिया 80 करोड़। ये क्या कसूर था हरियाणा वासी का? आधे से ज़्यादा मेडल देश के हरियाणा लेके आता है। गुजरात जैसे प्रदेशों में 600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ सबसे ज़्यादा, और हरियाणा में सबसे देश में कम। इतना क्या जो है मैं समझता हूँ एक बहुत बड़े भेदभाव का शिकार हमारा प्रदेश और हमारा इलाका हो रहा है, और इसकी हम आवाज़ उठाएंगे। Dipinder Singh Hooda, thank you for speaking to NDTV. We will raise the questions because justice for Hardik Rathi is not just a slogan for us here on NDTV. We'd invited the Haryana Sports Minister to come and take our questions. He refused to appear. He may be busy, but he didn't want to take my questions. We will continue to pursue it. Remember, this tragedy on a day when India has won the right to host the Commonwealth Games in 2030, but we couldn't keep young Hardik Rathi alive. What an incredible tragedy. We will bring his family justice.